जेके नाउ में एक बार फिर से आप सब दोस्तों का स्वागत। मैं हूं वीरेंद्र सिंह चौहान और आज के खास मेहमान के साथ, इस सत्र के खास मेहमान के साथ मैं आपके साथ आप सबके सम्मुख फिर से हाजिर हूं। बातचीत अ, जिस विषय के विशेषज्ञ और माहिर श्री मीर रंजन नेगी जी हैं उस विषय पर भी करेंगे और उस विषय पर भी करेंगे जिस विषय को लेकर उनके जीवन पर, उनके जीवन के संघर्ष पर एक फिल्म बनी जो हमने आपने देश के करोड़ों लोगों ने देश दुनिया में देखी। मैं चक दे इंडिया की बात कर रहा हूं। चक दे इंडिया फिल्म जिसमें हॉकी आपको नजर आती है, जिसमें हॉकी का संघर्ष आपको दिखाई देता है। शाहरुख खान को आपने उसमें जिस पात्र को निभाते हुए देखा, वे पात्र वास्तविक जीवन में मीर रंजन नेगी हैं और जिस 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 व्यक्ति की कथा लेकर, जिस व्यक्ति के जीवन का संग्राम लेकर शाहरुख खान पर्दे पर थे, उन्हीं मीर रंजन नेगी जी को मैं मिहिर कह गया। उन मीर रंजन नेगी जी को हमने आज की बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। नेगी साहब, जेके नाउ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, नेगी नमस्कार। साहब जी जी नेगी साहब। नेगी साहब, सबसे पहले तो जेके न्यूज के सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये पहली मौका है मेरी जिंदगी में मैं इस तरह से वेबिनार अटेंड कर रहा हूं और मैं उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया आप लोगों से रूबरू होने का। नेगी जी वास्तव में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी आप कुछ बोल रहे थे। जी शुक्रिया। मैं ये कह रहा था नेगी साहब, आप अपने आप में एक मिसाल हैं न टूटने वाले जज्बे की, न झुकने वाली ऊर्जा की, एनर्जी की, हौसले की। जहां जीवन में, जिंदगी में अचानक बहुत भयंकर दर्दनाक मोड़ आ जाता है और उस मोड़ पर, ऐसा मोड़ जो किसी भी असाधारण से असाधारण व्यक्ति को तोड़ सकता है, उसको चकनाचूर कर सकता है, उसको बिल्कुल बैठने के लिए, बिखरने के लिए मजबूर कर सकता है। जिन्होंने फिल्म देखी है उनको कुछ कुछ आइडिया होगा कि क्या नेगी साहब के साथ जीवन में हुआ होगा। तो उस बिखराव, उस टूटन, उस संकट, विकट संकट के बावजूद उठ खड़े होना, पूरी ताकत के साथ उठ खड़े होना, उसका आप अपने आप में एक जीवंत उदाहरण हैं। जिन्होंने फिल्म देखी उनको लगता है कि उसमें जो पात्र है शाहरुख खान, जो जिस नाम से वहां पर हैं वो उस फिल्म में, वे कबीर खान 6 साल के बाद बाउंस बैक करते हैं, वापस आकर अपने आप को साबित करते हैं, जीत का नया पर्याय बनते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले, नेगी साहब के मुख से उनकी कहानी सुनने की शुरुआत करने से पहले यह बताना चाहूंगा कि फिल्म के पर्दे पर कबीर खान 6 साल में लौट आते हैं। वास्तव में लौटना न इतनी जल्दी हुआ था, न इतना आसान था। नेगी साहब खेल के मैदान में या अपने आप को प्रूव करने के संघर्ष में पूरे 16 साल लगे रहे। नेगी साहब, हुआ क्या था असल में, यह दास्तान क्या थी और फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है उससे आपके जीवन की कहानी कितनी भिन्न है, जरा आप अपने अंदाज में बताएं। सबसे पहले तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो पंक्तियां हैं, जो आज का सार है जी, उसको लेके आज के इस गुफ्तगू की है ना शुरुआत करते हैं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये जिंदगी का सार रहा मेरा। और जिस दौर में मैंने अपने हाथ में हॉकी पकड़ी, वो दौर ऐसा था जब
हॉकी और क्रिकेट जो था वो उसकी पॉपुलैरिटी जो थी वो बराबर थी। जी मुझे याद है 1972 जब वो वहां पर है ना, हमारे इंदौर में एक प्रकाश क्लब हॉकी क्लब है, आज भी है, तो वहां पर एक समर कैंप लगा था। वहां मेरी माँ मेरा हाथ पकड़ कर मुझे ले गई और वहां पर से जब वो खेल जीवन की शुरुआत हुई तो मुझे याद नहीं कि मैं बहुत छोटा था, फिर भी जब मैं टीम में आया उसके बाद में मैं कभी भी टीम के बाहर नहीं रहा। जितने साल में जितनी टीमों में रहा, आई वाज नेवर ना, कमेंट्री सुन के बड़े हुए हम लोग, वो भी जसदेव सिंह सर की कहानी थी वो। 1975 में हिंदुस्तान ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था और अजीतपाल सिंह उस टीम के कप्तान थे। बच्चे बच्चे की जुबान पर हॉकी प्लेयर्स के नाम हुआ करते थे जी और हॉकी एक ऐसा खेल है जिसमें बहुत सारे खेलों का समावेश भी है। अगर आप देखते हैं ना, और स्पेशली जो गोलकीपर होता है उसको फुटबॉल का किकिंग चाहिए, उसका फुटवर्क होना चाहिए। हॉकी खेलने लगा, मैं सब कुछ गेम खेलता था, लेकिन जब मैं हॉकी खेलने लगा जी तो जी यूनियन कार्बाइड की टीम, यूनियन कार्बाइड आपको शायद मालूम होगा, वो वहां पर एक कांड हुआ था बहुत बड़ा, बाद में बहुत बदनाम हो गई। जी जिसमें जी दोस्तों इंटरनेट की थोड़ा बाधा के कनेक्शन कुछ कारण, जी जी, कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा बाधा पैदा कर रही है नेगी साहब। रुकिएगा पल भर के लिए, पल भर के लिए रुकिएगा। आगे बढ़ने से पहले जरा इंटरनेट के बहाल होने की प्रतीक्षा कर लें। कोई बात नहीं। जी जी नेगी साहब, आप कह रहे थे कि यूनियन कार्बाइड के की टीम में आप चले गए, शामिल हुए, वहां से बात को दोबारा शुरू करें। भोपाल गए तो भोपाल जो था ना वो हॉकी का गढ़ होता था उस जमाने में, आज भी है। जी हिंदुस्तान में बहुत सारे गढ़ हैं अलग अलग खेलों के, उसमें भोपाल हॉकी का गढ़ होता था। और वहां के जो तांगे वाले थे, रिक्शे वाले थे, पान वाले, सब जितने खिलाड़ी थे उनको पहचानते थे, उनकी बारीकियों को समझते थे और बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ में खेलने का मौका मिला मुझे वहां पे। फिर उसके बाद में वो यूनियन कार्बाइड टीम जो थी वो टूट गई और वो वहां से कुछ स्टाइपेंड वगैरह मिलता था, वो मिलना बंद हो गया। तो मैंने है ना अपने उसकी गाड़ियों के अंदर है ना बस की कंडक्टरी का काम करना शुरू किया। उसके बाद में कुछ कॉलेज से स्कॉलरशिप मिली तो एक लकड़ी का टॉल खोल लिया और मतलब जो जिंदगी थी वो पूरी अजीब किस्म की हो गई। और एक दिन है ना मेरा झगड़ा वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनके साथ में हुआ। मैं उनके पीछे तलवार लेके भागने के लिए गया, जी मालूम नहीं कैसे मेरी मदर को ये सब कुछ मालूम पड़ा, वो वापस आई अपने साथ में, मुझे लेके आ गई इंदौर में और भेज दिया। तो खड़गपुर में मेरे मौसा जी थे, वो रेलवे में थे, बहुत बड़ा, बहुत बड़े ऑफिसर थे। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई मुझको और मेरे को पहली बार वहां जाके महसूस हुआ कि शायद जीवन जीने का ये तरीका है। और वहां से बहुत फोकस था। उसी साल कंबाइंड यूनिवर्सिटी की हॉकी टीम में खेला मैं, पहली बार जर्मनी जाने वाली इंडियन टीम में खेला मैं। फिर 1979 में मैं जूनियर वर्ल्ड कप खेला पेरिस में। इंडियन रशियन टेस्ट मैचेस, वर्ल्ड कप, ये सब कुछ, और बहुत सारे ऐसे मैचेस रहे जो मैंने अपने देश के लिए जिताए, बहुत सारे, मतलब गिनती नहीं है। एक दो बताऊंगा तो सिर्फ ये है कि एक बार इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ कलकत्ता के ईस्ट बंगाल मैदान पर जी और पाकिस्तान की जो टीम थी वो बहुत जबरदस्त थी। उन्होंने, हम लोगों ने पहले गोल किया तो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया खूब जबरदस्त और उन लोगों को एक पेनाल्टी स्ट्रोक मिल गया। मैंने उस पेनाल्टी स्ट्रोक को बचाया। पेनाल्टी स्ट्रोक रोकना बहुत मुश्किल होता है। जी उसी मैच में पाकिस्तान को दूसरा पेनाल्टी स्ट्रोक मिला, वो भी मैंने बचाया। शायद लोगों ने एकदम कंधे पे उठा लिया। वैसे भी कलकत्ता के लोग जो होते हैं बहुत खेलते
प्रेमी होते हैं, बहुत प्यार करते खिलाड़ी होते हैं। इस किस्म के बहुत सारे मैचेस हुए होंगे। फिर उसके बाद में आया ये एशियन गेम्स का मैच, जहां दूसरी बार दिल्ली के अंदर दोस्तों, श्री मीर रंजन नेगी से हम बातचीत कर रहे हैं उनके संघर्ष पर, और नेगी जी से हमारा कनेक्शन जो है वो अवरुद्ध हो गया था। नेगी जी लौट आए क्या आप? नेगी जी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मीर रंजन नेगी जी वो शख्सियत हैं जिनके जीवन पर चक दे इंडिया फिल्म बनी है। चक दे इंडिया में जो कबीर खान हैं वो वास्तविक जिंदगी के मीर रंजन नेगी हैं। नेगी साहब के साथ, नेगी साहब मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। नेगी जी, क्या आप लौट आए हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? इंटरनेट कनेक्टिविटी का उस ओर शायद मुंबई के छोर पर आज कुछ संकट है, और नेगी जी को मैं सुन नहीं पा रहा हूं। उनका चित्र तो मेरे सामने था। तो मैं बता रहा था कि नेगी जी यानी कबीर खान, जो शाहरुख खान जो बने हैं फिल्म में, वो नेगी जी हैं। नेगी जी बहुत चोटी के खिलाड़ी थे, और फिल्म में संभवतः वो, मेरी स्मरण शक्ति थोड़ी सी कमजोर है, फिल्म में तो वो कप्तान हैं उस हॉकी टीम के उस मैच में जिसमें वो, जिसके कारण उनको बदनामी झेलनी पड़ती है, उनको गद्दार कहा जाता है, लेकिन वास्तविक जीवन में वो गोलकीपर हैं। नेगी जी लौट आए आप मुझे सुन पा रहे हैं? मीर रंजन नेगी जी के जीवन पर चक दे इंडिया फिल्म बनी है। उनके जीवन के प्रेरणास्पद प्रसंगों पर, संकटों से न हारने की जुनूनी ताकत पर, शक्ति पर, ऊर्जा पर बात कर रहे हैं। नेगी जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप लौट आए? आप मुझे सुन पा रहे हैं नेगी जी? मीर रंजन नेगी जी मुंबई से जुड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बारंबार उनके एंड पर, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेरे यहां अभी हाल इंटरनेट कनेक्शन अपेक्षाकृत स्टेबल है, मुझे उस तरह की बाधा नहीं आ रही है। मैं चाहता हूं कि नेगी जी के मुख से ही नेगी जी की बात सुनी जाए, बात की जाए, और जैसे उनका जीवन अटल जी की इस कविता के भाव से मैच करता है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, और हमने विषय भी आज का यही रखा है, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, चक दे इंडिया। कनेक्ट होने के लिए भी मुझे लग रहा है कि नेगी जी उसी अंदाज में लगातार जिद कर रहे हैं। हाँ नेगी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं आप मुझे ठीक से? जी। तो दोस्तों एक बार फिर से लौट चलते हैं। जी जी बिल्कुल नेगी जी। और मैं चाहता हूं कि सब आपको सुने। जी, तो दोस्तों नेगी जी एक बार फिर से हमारे साथ हैं। नेगी जी, आप बता रहे थे, मैं बात को थोड़ा सा छोटा करना चाहूंगा समय, क्योंकि बीच में इंटरनेट ने हमारे हिस्से का खा लिया। ढेर सारे मैच आपने खेले भारत के लिए, धांसू वाली गोलकीपरी की, फिर वो वाला मैच आ गया। हम सीधे वहीं चलते हैं जहां से चक दे इंडिया बनती है। वो कौन सा मैच था, कहां खेला जा रहा था, किसके और किसके बीच में खेला जा रहा था, और आपके जिम में क्या काम था? क्या हुआ कि आप पर लांछन लगा, गद्दार कहा गया, और वो मोड़ आया जीवन में जो चक दे इंडिया में देखने को मिलता है? खेल जगत के इतिहास में दो लम्हे ऐसे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के खेल प्रेमियों को झंझोर के रख दिया। एक तो चेतन शर्मा की आखिरी बॉल पर जावेद मियांदाद ने छक्का मारा था शारजा के अंदर जी, वो मैच, और दूसरा ये एशियन गेम्स का मैच।
जी जी। और जब वो पूरा का पूरा जिस तरीके से पूरे दिल्ली में माहौल बनाया गया था, हम्म। पूरा दिल्ली को सजाया जिस तरीके से, नए नए फ्लाईओवर्स बने, नए नए स्टेडियम्स बने थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान से मैच के पहले ही जीत गया। जी। हमारे जो जो कोचेस थे उस जमाने में, वो बहुत हमको कुछ ज्यादा टेक्निकली बताते नहीं थे। वो हमसे सिर्फ इतना कहते थे कि बस तुम्हारी माँ आज तुम्हारे अपने दूध का तुमसे बदला चाहती है, और तुम्हारी बहनें तुमको राखी बांधी है, वो ये सब चाहती हैं। इसके अलावा जो हमारे हमारे एक प्लेयर था, उसकी ये ना टांग टूट गई थी। मतलब वो मैच के पहले उसने फाइनल मैच तक एक भी मैच नहीं खेला था, और कोच ने मालूम नहीं क्या सोच के उसको फाइनल मैच में उतारा। और हमारी टीम जो थी, वो जब वो मैच खेलने के लिए गई, तो वहां से वो हार का जो सिलसिला शुरू हुआ। तो हम लोग उस दिन 7 गोल से हारे, और 7। उस 7 गोल के साथ खेल जगत के इतिहास में पहली बार किसी एक आदमी को एक गद्दार का तगमा मिला, यू नो। जी, आप मुझे याद है हम लोग उस वहां, मैच में आप गोलकीपर थे? मैं उस मैच में गोलकीपर था, और वो कुछ ऐसा रहा मालूम नहीं, जब मैं आज भी उसके बारे में सोचता हूँ मैच के बारे में, तो मेरे हाथ पर बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। मुझे याद है हम लोग को जब मेडल देने गए, हम लोगों ने सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन फिर भी जब हम लोग वो मेडल पहन रहे थे, लोग जोर जोर से हूट कर रहे थे, जैसे उस कंपटीशन में हमारा सबसे नीचे का स्थान रहा हो। और मुझे याद है विक्ट्री स्टैंड से जब हम लोग नीचे उतरे, तो वो मेडल्स जो थे वो निकाल के हम लोगों ने अपनी जेब में रखे। ऐसा लग रहा था किसी ने जिंदा सांप गले में डाल के रखा हुआ है। जब हम वहां पर ड्रेसिंग रूम में गए, तो कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। किसी से बात करना तो दूर, किसी की तरफ कोई देख भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था किसी की मैयत में आ गए हम लोग। और बहुत देर तक हम लोग वो वहां से वो भीड़ के छट जाने का इंतजार करते रहे। जब अगले दिन में मैंने वो मैच की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी, तो मुझे लगा कि हुआ क्या था एक्चुअली। पहली बार 1982 में कलर टेलीविजन का इंपोर्ट हुआ था, जी। तो पहली बार पूरा देश देख रहा था उस मैच को। और वो मैच जो था ना, वो दो कैमरा की मदद से दिखाया जा रहा था। तो कई बार वो क्या करते थे, शिफ्ट करते थे, एक कैमरा वो गोलकीपर जानबूझ के गोल खा के छोड़ के चला गया है। उसके बाद 2 दिन तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया, और हमारे दोस्त कुछ लेके गए बाहर, तो वहां पर जिस रेस्टोरेंट में जाते थे वहां पर भीड़ इकट्ठी जाती थी, और गाली गलौज ये सब कुछ बोले, देखो ये जीत का जश्न मना रहे हैं, सिल्वर मेडल की पार्टी मना रहे हैं, और क्या क्या क्या, जहाँ जाओ पत्थर मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन वो सब जिल्लतों को बर्दाश्त करके मैं हॉकी का दामन नहीं छोड़ा। जी ये था। जी जी। और आपने आपसे अनौपचारिक जैसा बातचीत में ये हो रहा था कि जो ये टैग लगने वाली बात थी कि ये तो नेगी जी की गलती से हुआ और गद्दारी की, ये किसी की इंटेंशन से कोई कैंपेन जैसी बात हुई थी क्या? जैसे फिल्म में दिखाया गया है कि वो एक फोटो खींच ली जाती है और वो उसमें से इस तरह ही हुआ था कि कुछ अलग कहानी है वास्तव में? फिल्म में उसके चित्रण में कुछ नाटकीयता लाने के लिए वैसा कहा गया है? नहीं, काफी कुछ तो मिलता जुलता था। जैसे फॉर एग्जांपल ओपनिंग सेरेमनी थी, एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी थी, और मुझे याद है कि हमारे कोचेस ने बोला कि कल आपका मैच है, आप लोग थक जाओगे, तो आप लोग वो जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें मत जाओ। और हम लोग है ना, जब वहाँ ओपनिंग सेरेमनी में सिर्फ स्टेडियम में बैठ के वो पूरी ओपनिंग सेरेमनी देख रहे थे, तो मैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ में बैठा हुआ था। अब वो दौर ऐसा था कि पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, वो हमारे दोस्त भी थे, अच्छे दोस्त थे। तो जब वो कैमरा जूम होके मेरे पर पहुंचा, तो उनको लग गया कि ये देखो ये इनके साथ में है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ में है। और जब वो मैच खत्म हुआ था, वो अगले रोज
किसी अखबार ने लिखा कि मीर रंजन नेगी ने एक गोल का 1 लाख रुपए लिया और जानबूझ के मैच छोड़ के भाग गई। और ये जो खबर थी, ये बाद में सारे न्यूज़पेपर, सारे लोगों ने कवर करी। मैंने उस सारे न्यूज़पेपर्स की कटिंग आज भी संभाल के रखी हुई है। यहाँ तक कि एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के हिंदी कवि थे मिस्टर ओम प्रकाश आदित्य, उन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा सटायर लिखा मेरे ऊपर कि धरती गोल, सूरज गोल, सूरज चांद सितारे गोल, और गोल हुआ तो मैं भी गोल, मैं भारत का गोल चीनेगी। ऐसा करके उन्होंने बहुत सारा लिखा। अब इनका काल हो गया उनका पिछले साल, जी। लेकिन कितनी जिल्लत हो सकती है। मतलब पीप पत्रकारिता का पहला टारगेट मैं रहा। जी। नेगी तो नेगी ये साहब, न्यूज आती थी कि सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है। जी नेगी साहब, पल भर के लिए रोकूंगा और बल्कि मैं ये आपसे क्षमा याचना के साथ एक अनुरोध करूंगा, क्योंकि लगातार आपका वीडियो और ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो हम लोग इस वार्ता को यहाँ विराम देंगे, नए सिरे से हम इसको करेंगे ताकि आपकी बात, आपका संवाद वो बिल्कुल प्रवाहमान अंदाज में हम लोगों के साथ ले जा सकें। यहां पर इस लाइव वार्ता को यहीं रोककर, यहीं पॉज करते हुए यहीं पर विराम देंगे। नए सिरे से नेगी जी को लाइव आपके सम्मुख लेकर के आने का हमारा प्रयास होगा। मित्रों, इंटरनेट कनेक्शन जो है वो साथ नहीं दे रहा नेगी जी के एंड पर। और मैं एक बात जो मुझसे बताने में चूक हुई है, मुझे लगा कि नेगी जी रिटायरमेंट के बाद कहीं मुंबई में ही सेटल्ड हैं। नेगी जी इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोरोना काल में इंदौर वालों से बात करना और इंदौर का हाल पूछना भी बनता है। नेगी जी को सब मित्रों के साथ नए अंदाज में, नए सिरे से जोड़ेंगे। क्षमा याचना के साथ, प्रौद्योगिकी के सहारे बहुत सारे काम करते हैं, और जब वो टेक्नोलॉजी जब धोखा देती है